एक बार ना सुकरात ने कहा था कि व्हेन डिबेट इज लॉस्ट स्टैंडर्ड बिकम्स अ टूल ऑफ द लूजर, यानी कि जब कोई लूजर किसी से हारता है ना तो वो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। आज लग रहा है कि सुकरात की वही बात बिल्कुल सच हो रही है। बेसिकली अभी ना पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन रागिनी नायक और जर्नलिस्ट जो है ना चित्रा त्रिपाठी, उनके बीच में सोशल मीडिया पर बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। हुआ ये कि 24 अगस्त को रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी की एक पुरानी डिबेट क्लिप निकाल कर कहा कि वो तो बीजेपी के एजेंट हैं और वो सिर्फ भाजपा का एजेंडा चलाती हैं। चित्रा त्रिपाठी ने इसका जवाब दिया और कहा कि आप इन सारी इर्रेलेवेंट बातों से निकलकर नए इशू पर बात कीजिए। रागिनी नायक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चित्रा त्रिपाठी को अपने कमेंट सेक्शन में देखना चाहिए कि वो कितनी ट्रोल हो रही हैं, जिस पे चित्रा ने कहा कि ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही रागिनी नायक को पिछली बार दिल्ली इलेक्शन में जमानत जब्त करवानी पड़ गई थी अपनी। बस फिर क्या था, रागिनी नायक को मिर्ची लग गई। उन्होंने कह दिया कि उनका मुंह ना खुलवा जाए, उन्हें रवि किशन, चित्रा त्रिपाठी और ओयो रूम्स की सारी कहानी पता है। और इसके बाद ना मानो चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ पूरी प्लान टारगेटिंग शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की आईटी सेल और उनसे जुड़े हुए ट्रोल अकाउंट्स ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से चित्रा त्रिपाठी को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनकी पुरानी फोटोज को शेयर करते हुए कहने लगे कि वो रवि किशन के साथ ओयो रूम्स में गई थी, कोई तो उन्हें प्रोस्टिट्यूट तक कह रहा था। यानी मतलब दो महिलाओं के बीच में होने वाली एक नॉर्मल टीवी डिबेट में होने वाली सामान्य सी कहासुनी इस लेवल तक पहुंच गई कि एक महिला को ओयो जैसे स्लर्स का यूज करते हुए गाली दी जा रही है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ओयो वर्ड जो है आजकल किस लिए यूज होता है। और ये ना किसी भी तरीके का नॉर्मल क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। पर असल में सवाल अब ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक्चुअली ना आज से 2 साल पहले चित्रा त्रिपाठी के हस्बैंड अतुल अग्रवाल ने फेसबुक पर लिखा था कि उनके साथ नोएडा एक्सटेंशन में रात को 1 बजे आर्म्ड रॉबरी हो गई है और उनसे 5,000 रुपए लूट लिए गए हैं। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पूरी की पूरी कहानी पलट गई। नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये मामला फैब्रिकेटेड था और असल में अग्रवाल उसी रात एक लड़की के साथ सेक्टर 121 में ओयो होटल में थे। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ये बात साफ हो गई कि वो रात 1:07 पर ओयो पहुंचे थे और अगले दिन करीब 11:45 तक वहीं पर थे। और इसी बात पर ना चित्रा त्रिपाठी और उनके पति का डाइवोर्स भी हुआ था, लेकिन उनके पूर्व पति की ओयो स्टोरी को चित्रा त्रिपाठी की ओयो स्टोरी बताकर अब उन्हें बदनाम किया जा रहा है। असल में जब किसी को उसके काम से नहीं रोका जा सकता, जब उसके आर्गुमेंट को सीधा काउंटर करना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी पर्सनल लाइफ को उठाकर उसकी क्रेडिबिलिटी को तोड़ा जाता है। और इस स्ट्रैटेजी को ना ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन स्टडीज में एड होमिनम अटैक कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है जब आप किसी से तर्क में हार जाओ तो आप व्यक्ति को बदनाम कर दो, उस पर पर्सनल अटैक करो ताकि वो आदमी खुद ही डिफीट एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ऐसे तो आप उसको चुप करा नहीं पाओगे। आज चित्रा त्रिपाठी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसी भी तरीके से विच हंटिंग से कम नहीं है। इस तरीके के हमले ना सिर्फ चित्रा त्रिपाठी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं। मैसेज साफ साफ ये जाता है कि अगर कोई भी पर्सन जिससे आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो आप उसके ऊपर इतनी कीचड़ उछालो ताकि उस पर्सन की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और ये जो चीज है ना, वो आज बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है, स्पेशली वुमेन जर्नलिस्ट के खिलाफ। यूनेस्को की सर्वे में पाया गया था कि दुनिया भर में 73% महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन वायलेंस और मिसोजिनिस्ट अटैक्स झेले हैं। वहीं एक और सर्वे के मुताबिक ना करीब 67% महिला पत्रकारों ने अपने करियर में किसी न किसी तरीके का हैरेसमेंट झेला है। ICFJ की रिपोर्ट बताती है कि हर 4 में से एक महिला पत्रकार को एक्सप्लिसिट सेक्सुअल थ्रेट मिली है। भारत में हालात ना और खराब हैं। एमएनएसटी की ट्रोल पेट्रोल इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ना 89% वुमेन पॉलिटिशियंस को सिस्टमैटिक ऑनलाइन अब्यूज का सामना करना पड़ता है। वहीं एक और सर्वे बताता है कि भारत की 85% महिलाओं ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन हैरेसमेंट को झेला है। एक जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक कहा कि वो ट्विटर के ऊपर न्यूज ब्रेक तो करती है, पर खुद को पोस्ट करने में डर लगता है ताकि टारगेटेड अटैक्स के दौरान उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। यानी ये बात साफ है कि जो महिलाएं पब्लिक लाइफ में बोलती है ना, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, वो सबसे ज्यादा निशाने पर होती हैं। और इसका असर ना सीधा सीधा सा है, साइलेंस इफेक्ट। यूनेस्को की स्टडी बताती है कि 30% महिला पत्रकार हैरेसमेंट की वजह से या तो अपना विचार छुपाती हैं या फिर सोशल मीडिया से ही गायब हो जाती हैं। इनमें से कई महिलाओं की मेंटल हेल्थ तक बिगड़ जाती है। यानी ये जो है ना, ये सिर्फ किसी व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे जर्नलिज्म प्रोफेशन और डेमोक्रेसी को सिस्टमेटिकली कमजोर करने का तरीका है। और इसीलिए हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल मतभेद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस लेवल तक गिर जाएं। चित्रा त्रिपाठी और उनसे जुड़े जो भी इश्यूज इस समय चल रहे हैं, जिसमें लिव इन रिलेशन से लेकर बाकी इश्यूज तक आ जाते हैं, मैं उनसे खुद एग्री नहीं करता हूं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो उस पर भी ना बोलो। बहस जो होती है ना, वो हमेशा फैक्ट्स, एविडेंस और आर्गुमेंट्स के बेसिस पर होनी चाहिए, कैरेक्टर असैसिनेशन से नहीं होनी चाहिए। और भाई साहब, अगर बात कैरेक्टर असैसिनेशन तक आ ही गई है तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ना ही लोकतंत्र के लिए।